बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारियों परेशानियों को दूर फरमाएं, आमीन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं पिछली वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉस यूजिंग वेन डायग्राम। डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। सेट दिया हुआ है ए सेट, बी सेट और यूनिवर्सल सेट। तो हमें पता है डिमॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले हम लिखेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम इसका ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, मैंने लिखा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ए सेट दिया हुआ हमारे पास 1 3 5 7 9। यूनियन बी सेट है 5 6 7 8। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं तरतीब से लिख देते हैं। तो लिखेंगे 1 3 5 6 यहाँ पर है, 7 भी है, 8 यहाँ पर है और 9। तो ये क्या 1 3 5 6 7 8 9। अच्छा जी, अब ये आ जाए डायग्राम। डायग्राम की बारी। ये जो बनाया है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाया जी हाँ, रेक्टेंगल है तो इसको हमने नाम दिया यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे लिखेंगे हम यूनिवर्सल सेट। ये ए सेट और ये बी सेट। अच्छा जी, ए सेट और बी सेट की डायग्राम इस तरह से क्यों बनाई है? इस तरह से इसलिए बनाई है क्योंकि ए और बी जो है ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए 5 ये लिखा, ए सेट में 5 और 7 मौजूद हैं और वो बी सेट में भी हैं 5 और 7। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, ओवरलैपिंग सेट हो गए। तो इसलिए डायग्राम इस तरह से बनाई गई है, ओवरलैप करके बनाई गई है। अच्छा जी, अब ये ए है और ये बी है। अब ए और बी सेट जो यहाँ पर हैं, ए और बी सेट के अंदर जो सेम है वो क्या है, 5 5 सेम है, 7 ये भी सेम है। तो 5 और 7 ए और बी में दोनों में मौजूद हैं, तो ये ओवरलैप हैं। तो जो ओवरलैप, ये जो ओवरलैप हुए हुए हैं, हम इन सेम वालों को यहाँ पे लिखेंगे 5 और 7 दोनों ब्रैकेट में मौजूद है, ओवरलैप हुए हुए हैं ये। तो ये 5 और 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 5 और 7 को छोड़ के 1 ए ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ पे 5 और 7 को छोड़ के ए में क्या बचा, 1 3 9। तो ए ब्रैकेट ये है, लिख दिया मैंने 1 3 9। 5 7 यहाँ पर आ गया इसलिए नहीं लिखा। अच्छा जी, 5 और 7 को छोड़ के बी ब्रैकेट में क्या बचा, 5 और 7 को छोड़ दिया तो बचा 6 और 8। तो 6 और 8 मैंने बी ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा, अब शेड क्या करना है, आंसर आया है ए यूनियन बी का 1 3 5 6 7 8 9। तो 1 3 5 6 7 8 9 दोनों ब्रैकेट में, दोनों सर्कल्स में ये नंबर्स मौजूद हैं। 1 3 जो आंसर आ रहा है 1 3 5 6 7 8 9। तो 1 3 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है हम इस पूरे को शेड करेंगे। इस पूरे को हमने अच्छे से शेड कर दिया। तो ये हो गई हमारी वेन डायग्राम। अच्छा जी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड का अभी हमने निकाला ए यूनियन बी सिर्फ। अब निकलेगा इसका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। अब हम पूरा निकालेंगे इसका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं ये। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने ऊपर ये फाइंड किया है और कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस जो हमने ए यूनियन बी फाइंड किया है
उसका सेट लिख देंगे, उसकी वैल्यू, उसका आंसर जो भी आया वो लिख देंगे। अच्छा, यूनिवर्सल सेट जो है वो है हमारे पास 1 2 3 और ये कंटिन्यू 10 तक, माइनस ए यूनियन बी क्या निकला था, ये रहा 1 3 5 6 7 8 9। तो मैं लिख दूंगी 1 3 5 6 7 8 9। ए यूनियन बी हमने ये ऊपर फाइंड किया था ना, ए यूनियन बी की जगह ये लिख दिया इसका सेट, माइनस की जगह माइनस, और यूनिवर्सल सेट हमें सवाल में गिवन है 1 से लेके 10 तक। माइनस कर देंगे 1 3 5 6 7 8 9, इसमें से कैंसिल, बचा क्या 1 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पर नहीं था तो 2 बचा यहाँ पे, 3 कैंसिल हो गया, 4 यहाँ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे है 4 लिखा, 5 कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, 7 8 9। तो यहाँ पे बचा 2 और 4। अच्छा 9 तक कैंसिल हुआ है ये, 9 तक कैंसिल हुआ, 10 भी बचा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 10 नहीं है ना, यहाँ पे 10 है, तो 2 4 10 बचा है यहाँ पे। तो ये आ गया 2 4 10। आ जाइए डायग्राम पे। इस डायग्राम को जो रेक्टेंगल है इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है क्योंकि इसमें ए और बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, तो इसलिए ये हमने ट्राइंगल बना के इसको यूनिवर्सल सेट किया। और ये जो है फिर ये ए और बी ओवरलैप हैं आपस में, तो इसको ए और बी का नाम दे देते हैं हम। अच्छा जी, अब यहाँ पे ए के अंदर ए के सेट, ए के जो सेट हैं वही लिखेंगे जो सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, वही हम यहाँ लिख देंगे। ए में जो बचा वो यहाँ पे लिख देंगे और बी में जो बचा वो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, आंसर क्या है 2 4 10। अच्छा, एक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई यहाँ पे, ये यूनिवर्सल सेट जो है उसके भी सेट के नंबर लिखना है। यूनिवर्सल सेट में जो नंबर बचे वो क्या थे, यूनिवर्सल सेट के जो नंबर थे 1 से लेके 10 तक थे। ये रहा 1 से लेके 10 तक थे, तो सही है 1 से लेके 10 तक 1 3 5 6 7 8 9 आ गया। अब ये यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट में क्या क्या, इन सब नंबर को छोड़ के, इन सब नंबर को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में नंबर बचे वो हम यहाँ रेक्टेंगल में लिखेंगे। ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो 1 हो गया है, 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है ना, 2 नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2। अच्छा जी, 2 के बाद 3 हैगा, 4 इसमें नहीं है, 4 मतलब यूनिवर्सल सेट में बचा है तो 4 भी लिखूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, 4 के बाद 5 हैगा, 6 भी हैगा, 7 भी हैगा, 8 भी हैगा, 9 भी हैगा, 10 नहीं है, तो 10 भी मैं यूनिवर्सल सेट में लिखूंगी, ठीक है। सब सेट थे ना ये, तो यूनिवर्सल सेट में हमने, यूनिवर्सल सेट में जो नंबर बचे वो हमने लिखे नहीं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में आ गए नंबर। इस डायग्राम के अंदर देखें, इस डायग्राम में भी क्या करेंगे, 2 4 10, 2 4 10 जो है वो यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में बचे हैं वो, इन सब नंबर्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो नंबर बचे हैं वो हम इसको रेक्टेंगल में लिख लेंगे। अब इसका आंसर आया 2 4 10, तो 2 4 10 कहाँ पर है, यूनिवर्सल सेट में, तो हम सिर्फ यूनिवर्सल सेट को, इस रेक्टेंगल को कलर करेंगे, सर्कल्स में कलर नहीं करेंगे। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। फिगर्स को नाम दे दें, फिगर 1, फिगर 2। अच्छा जी, अब आ जाइए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में लिखा वो बराबर होता है यू माइनस ए के, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट मतलब माइनस ए। 1 2 3 और ये 10 तक है, माइनस ए का जो सेट है वो है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसमें से माइनस हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, 1 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 3 कैंसिल हो गया,
4 बचा, 5 कैंसिल हो गया, 6 बचा, 7 कैंसिल हो गया, 8 बचा, 9 कैंसिल हो गया, 10 बचा। तो ये हो गया 2 4 6 8 10। नाम दे देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट। ए सेट के अंदर जो ओवरलैप थे वो 5 और 7, यहाँ बचा था 1 3 9 और यहाँ 6 8, और यहाँ यूनिवर्सल सेट में क्या था 2 4 10 बचा था यहाँ पे। आंसर क्या आ रहा है 2 4 6 8 10। तो आ गया 2 4 6 8 10, ये वाला सर्कल, और ये 2 4 10। 2 4 और 10 यहाँ मौजूद हैं, और 6 और 8 इस सर्कल में। तो इस सर्कल को और इसको यूनिवर्सल सेट जो है हम उसको शेड करेंगे। 5 7 1 3 9 को हम छोड़ देंगे। कैसे करेंगे शेड, ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा इसको। ये जो ओवरलैप हुआ है इसको कलर नहीं करना है। और बाकी ये 2 4 10 को भी कलर करेंगे। यूनिवर्सल सेट में है ये, तो हम इस तरह से इसको शेड करेंगे। ध्यान रहे ये 5 7 1 3 9 को शेड नहीं करना है। तो ये हो गई इसकी वेन डायग्राम। अच्छा जी, अब आ जाइए बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। अच्छा जी, ये है यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और ये 10 तक है, माइनस बी सेट है 5 6 7 8, 5 6 7 8। माइनस करेंगे 5 6 7 8, इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंसिल, बचा 5 6 7 8, बचा 9 और 10। ठीक है, 5 6 7 8 इसमें से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नंबर है, तो बचा क्या क्या 1 2 3 4 9 10। चाहे तो आप इसको खोलकर 10 तक लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा सेट भी लिख सकते हैं आसानी के लिए। तो बचा 1 2 3 4 9 10। नाम देंगे यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, 5 7 1 3 9 6 8 और 2 4 10 यहाँ पे बचा है। अच्छा जी, आंसर में क्या है 1 2 3 4 9 10। तो 1 2 3 4 9 10। ठीक है, तो 1 इसमें है, 3 इसमें है, 9 इसमें है, 2 4 10 बाहर है। तो 5 7 6 8 को छोड़कर हमें 1 2 4 9 1 2 3 4 9 10 को कलर करना है, तो वो इस सर्कल में मौजूद है और ये बाहर। तो हम 5 7 6 8 को छोड़कर कलर करेंगे। तो 5 6 7 8 को छोड़ के हमने शेड कर दिया। फिगर्स को नाम दे देंगे, वो फिगर 1 2 थी, इसको देंगे फिगर 3 और फिगर 4। अब हम बनाएंगे फिगर 5 और फाइंड क्या करना है अब हमें। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, अब इस पूरे को मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो मैं लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड किया था वो ऊपर ये हमने ये फाइंड किया था, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, वो था 2 4 6 8 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं लिखूंगी 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया था, बी कॉम्प्लीमेंट था 1 2 3 4 9 10। तो मैं लिखूंगी 1 2 3 4 9 10। इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन दोनों का। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में सेम होते हैं सिर्फ वो लिखते हैं। तो दोनों में सेम क्या है, 2 सेम है यहाँ पे, 4 भी सेम है, 6 यहाँ है यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, और फिर 10 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो ये हो गया 2 4 10। तो ये हो गया 2 4 10 आंसर आया इसका। नाम देते हैं डायग्राम को यूनिवर्सल सेट। ए सेट बी सेट। तो 5 7 1 3 9 8 2 4 और 10। अच्छा आंसर आया 2 4 और 10। तो 2 4 10 यूनिवर्सल सेट में है। यूनिवर्सल सेट को हम कर देंगे कलर, मतलब कि शेड कर देंगे। पेंसिल से कर रहे हैं तो शेड करेंगे। तो हमने दोनों सर्कल्स को छोड़ के सिर्फ यूनिवर्सल सेट को कलर कर दिया। अच्छा जी, अब आप देखें, ये हमने निकाला था लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसकी डायग्राम इस तरह से आई थी। फिर हमने राइट हैंड साइड निकाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसकी डायग्राम भी इस तरह से आई। तो फिगर 2 और फिगर 5 इक्वल है, ठीक है ना, सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब है ये हमने वेरीफाई कर दिया वेन डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर आप एक लाइन लिख लीजिएगा नीचे, इसके यहाँ नीचे लिखिएगा हेंस फिगर 2 एंड फिगर 5 आर इक्वल। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है, इसका जो है हमने एक लॉ कर लिया डिमॉर्गन्स लॉ का, एक हमने प्रूफ कर लिया वेन डायग्राम के थ्रू। अब करेंगे हम सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा सबसे पहले, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मैंने यहाँ पे लिखा, कॉम्प्लीमेंट हम बाद में मालूम करेंगे। तो ए का जो सेट था वो क्या था, 1 3 5 7 9। और इंटरसेक्शन बी का जो सेट है वो क्या है, 5 6 7 8। अच्छा जी, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम है वो लिखेंगे। दोनों में सेम क्या है, 5 और 7, 5 और 7 है, तो मैं लिखा 5 और 7 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, डायग्राम को नाम देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट। वही लिखेंगे डायग्राम जो पिछले पार्ट में लिखी है, 5 और 7 यहाँ पर आ जाएगा, बचेगा 1 3 9 6 8 यहाँ पे, और यहाँ पे बचा था 2 4 और 10। अच्छा आंसर आया 5 और 7। 5 और 7 को सिर्फ हम शेड कर देंगे। तो 5 और 7 को मैंने शेड कर दिया, इसको फिगर
1 का नाम दे दें। अच्छा जी, अब हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया, अब हम इस पूरे को मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये ऊपर फाइंड कर लिया हमने, और कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, वो है हमारे पास 1 2 3 और 10 तक है ये, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये ऊपर निकला था 5 और 7, 5 और 7। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या फाइंड किया था हमने, ये ए इंटरसेक्शन बी 5 और 7, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं लिख दिया 5 7, 5 7 माइनस करेंगे 5 और 7 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा क्या 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया, 6 7 भी कैंसिल हो गया, 8 9 10, तो बचा 1 2 3 4 6 8 9 10। डायग्राम को नाम दे यूनिवर्सल सेट ए और बी। 5 और 7 ओवरलैप थे यहाँ पे, 1 3 9 बचा था यहाँ पे, 6 8 यहाँ पे लिखा, यहाँ बचा 2 4 10। अच्छा जी, 1 2 3 4 6 8 9 10, इसमें 5 और 7 नहीं है, 4 के बाद 5 फिर 6 के बाद 7, 5 और 7 को छोड़ के बाकी सबको हमें कलर करना है। 5 और 7 को छोड़ देंगे, ये 5 और 7 को छोड़कर हमने पूरे को करना है कलर, मतलब कि शेड करना है। बस इसको छोड़कर ध्यान से 5 और 7 को छोड़ के हमने सबको कलर कर दिया। इसको नाम देते हैं फिगर 2 का। अच्छा जी, अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं लिखा राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है। अच्छा जी, यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट 1 2 3 और ये 10 तक कंटिन्यू है, माइनस ए सेट क्या था 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसमें से कैंसिल बचा क्या क्या, 1 हो गया कैंसिल, 2 बचा, 3 कैंसिल हो गया, 4 बचा, 5 कैंसिल हो गया, 6 बचा, 7 कैंसिल हो गया, 8 बचा, 9 कैंसिल हो गया, 10 बचा, तो ये हो गया 2 4 6 8 10। ये यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। यहाँ हम लिखेंगे 5 7 1 3 9 6 8 और 2 4 10 यूनिवर्सल सेट में बचा, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, आंसर आया 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 को कलर करेंगे 2 4 6 8 10, तो 1 3 5 7 9 को छोड़ के हम कलर करेंगे तो वो क्या है 6 8 2 4 10, 2 4 6 8 10। हम इनको कर देंगे शेड। चलिए जी, इसको छोड़ के हमने इन सब नंबर्स को कर दिया शेड। ये हो गई हमारी वेन डायग्राम फिगर 3। 5 7 1 3 9 इसमें मौजूद नहीं है, 5 7 1 3 9 को हमने कलर नहीं किया। अच्छा जी, अब है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 10 माइनस बी है, यहाँ पे बी क्या था
5 6 7 8 माइनस करना है। 5 6 7 8 इसमें से कैंसिल, तो बचा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंसिल, बचा 9 10 1 2 3 4 9 10। नाम देंगे यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। 5 7 यहाँ लिखा, 1 3 9 यहाँ लिखा, 6 8 और यहाँ बचा था 2 4 और 10। डायग्राम वही होगी, इस तरह से बनाएंगे, नंबर्स को उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने सीख लिया है। अच्छा जी, अब ये बचा है 1 2 3 4 9 10। 1 2 3 4 9 10। तो 5 6 7 8 को छोड़ के हमें कलर कर देना है जो जो नंबर्स आए हैं आंसर में। तो 5 6 7 8 को छोड़ के हम बाकी पूरे को कर देंगे शेड। फाइव सिक्स सेवन एट को छोड़ के हमने कर दिया, बाकी पूरी डायग्राम को शेड कर दिया हमने। अच्छा जी, अब फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर चुके। अब हम पूरा फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लिखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह जो हमने ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर फाइंड किया है वो ये रहा। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था 2 4 6 8 10। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए कॉम्प्लीमेंट की जगह 2 4 6 8 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था 1 2 3 4 9 10। 1 2 3 4 9 10, 1 2 3 4 9 10 आया था। अच्छा जी, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स के जो नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको तरतीब से लिख देते हैं। तो 1 मौजूद है, 2 दो मरतबा है, एक बार लिख देंगे, 2 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, और 4 के बाद यहाँ पर 5 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 है, 6 के बाद 7 न यहाँ पर है न यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे। 8 है, 9 लिखेंगे, और फिर 10। ये हो गया 1 2 3 4 6 8 9 10। यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, 5 7 यहाँ पे लिखा मैंने, 1 3 9 लिखा, 6 8 2 4 10 लिखा। अच्छा जी, इसमें 1 2 3 4 6 8 9 10, 1 2 3 4 6 8 9 10। 5 और 7 को छोड़ दीजिए, 5 और 7 को छोड़ के सबको हमने शेड करना है, जो जो नंबर यहाँ पर मौजूद है। 5 और 7 मौजूद नहीं है, 5 और 7 को हम छोड़ देंगे। तो 5 और 7 को छोड़ के हमने पूरी डायग्राम को कर दिया कलर। इसको फिगर 5 का नाम दे दें। अब फिगर 2 या फिगर 2 और फिगर 5 इक्वल है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 5 और 7 को छोड़ के हमने पूरी फिगर को, डायग्राम को हमने कलर कर दिया था। और यहाँ पर जब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो वो भी देखें
सेम है। फिगर 2 और फिगर 5 यहाँ पर है इक्वल, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हेंस फिगर 2 एंड फिगर 5 आर इक्वल। तो ये था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वेरीफाइड। तो ये हो गया डिमॉर्गन्स लॉ, हमने वेरीफाई कर लिया वेन डायग्राम के थ्रू। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।